देखिए 6.3 प्रश्नावली जो है उसके दो उदाहरण बचे हुए हैं और दोनों ही उदाहरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है बोर्ड पेपर के लिए। उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। देखिए पहले 7वां उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण 7 है आपका 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की एक बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर, जहां पर लिखा है वहां पर आपका बुक में आपको मीटर कर लेना चाहिए, मीटर होगा वहां पर, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्षैतिज समतल है, ये क्षैतिज समतल है, इस पर एक 3.6 मीटर लंबाई का खंभा है। माना ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 3.6 मीटर है। सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की एक बल्ब लगे खंभे के आधार से, ये ए बी एक क्या है, खंभा है, इसका शीर्ष बिंदु ए और आधार बिंदु बी है। तो जो 90 सेंटीमीटर लंबाई की लड़की है वो एक बल्ब लगे, इस खंभे में बल्ब लगा है तो बल्ब ऊपर लगा होगा, लगे खंभे के आधार से, ये आधार है, परे का मतलब दूर, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी ये बिंदु ए पर बल्ब लगा हुआ है तो खंभे की ऊंचाई भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे ऊपर है, ये बल्ब बंधा होगा, या बल्ब की ये ऊंचाई है क्षैतिज समतल से 3.6 मीटर। तो देखिए PQ एक लड़की है। देखिए इस लड़की की लंबाई केवल सेंटीमीटर में दी है, बाकी सब मीटर में, तो इसको भी हम मीटर में बदल लें। लड़की की लंबाई दी है आपकी 90 सेंटीमीटर और सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो अभी मीटर में बदल गया। एक 0 से 0 काट दें, 10 का भाग देंगे 9 में, 0.9 मीटर, ये तो आ गई लड़की की लंबाई, 0.9 मीटर आ गई लड़की की लंबाई। अब प्रश्न कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई की लड़की यानी 0.9 मीटर लंबाई की लड़की एक बल्ब लगे खंभे के से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 4 सेकंड तक चली है। जब 4 सेकंड तक चली है तो वो बिंदु क्यू पर पहुंची है, तो सबसे पहले तो बी क्यू का मान ज्ञात करें, यानी बी पे थी लड़की और 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चली है और कहां पहुंच गई है, बिंदु क्यू पर पहुंची है, तो 4 सेकंड में कितना पहुंची है सबसे पहले ये ज्ञात करें। चूंकि ये लिखा हुआ है कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है। चूंकि 1 सेकंड में लड़की द्वारा तय दूरी कितनी है, 1.2 मीटर, तो कहता है 4 सेकंड बाद, यानी 4 सेकंड तक लड़की चली है, तो 4, इसलिए 4 सेकंड में लड़की द्वारा तय दूरी, 4 सेकंड में लड़की द्वारा तय दूरी क्या करेंगे, 1.2 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 12 चौक 48, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 4.8
8 मीटर लड़की चली है 4 सेकंड में, यानी बी से क्यू तक जाने में उसने कितनी दूरी तय की है? 4.8 मीटर की दूरी तय की है। सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं, वो क्या चाहता है और क्या दिया हुआ है। कहता है जी 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की एक बल्ब लगे खंबे के आधार से परे का मतलब दूर 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी? तो 4 सेकंड बाद यहां पर पहुंची है, अब लड़की की जो छाया है वो यहां पर बन रही है, तो इसकी लंबाई वो जानना चाहता है। यानी लड़की जो PQ है तो उसकी छाया क्या है? QC। इसको हमने मान लिया कि कितनी है? x मीटर है। मीटर क्यों लिख दिया? क्योंकि सब कुछ मीटर में था। माना लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया, छाया को ही कहते हैं परछाई, जो लिखा हो प्रश्न में वो लिखिए। छाया की लंबाई बराबर x मीटर हमने मान ली। फिर से देखिए भाषा, ऊपर क्या लिखेंगे जो छूट गई है भाषा। माना AB एक खंबा है जिसके बिंदु A पर एक बल्ब लगा हुआ है तथा इस खंबे का आधार बिंदु B है। इस आधार बिंदु B से 4.8 मीटर की दूरी पर PQ एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी लंबाई 0.9 मीटर है और इस लड़की की छाया की लंबाई x मीटर है। ये चीज सबसे पहले लिख देनी होगी। सबसे पहले हमने क्यों ना लिखा? क्योंकि हमने चित्र बनाया है, लेकिन आपको जब सवाल हल करना है तो सबसे पहले आपको ये व्यवस्थित कर देना है यहां पर, या फिर अभी यहां पर भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यहां पर ही करें, यहां पर लिख देंगे। AB एक क्या है? खंबा है। AB एक खंबा है जिसका शीर्ष बिंदु A है और शीर्ष बिंदु A पर एक क्या बल्ब लगा हुआ है? बल्ब, जो कि क्षैतिज समतल से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। लड़की 4.8 मीटर चलने के बाद बिंदु Q पर पहुंचती है, जहां पर लड़की की लंबाई PQ बराबर कितनी है? 0.9 मीटर है। माना इस लड़की की छाया की लंबाई कितनी है? x मीटर है। तब अब आते हैं हम इधर हल कर देते हैं। तब हम आ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज आपका ले रहे हैं हम ABC और PQC। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQC में, दोनों में देखिए इसमें कोण B 90 अंश का है, इसमें कोण Q 90 अंश का है। कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 अंश। अब एक त्रिभुज है ABC, दूसरा है PQC, यानी दोनों में ही कोण C क्या है? उभयनिष्ठ। कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ हो गया आपका। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज आपका ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQC के। किस समरूपता से? AA समरूपता से। AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज हो गए आपके समरूप। अब लिखेंगे यहां पर स्टेटमेंट, हम क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती, क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो AB के संगत कौन सी भुजा है? PQ। इसलिए AB बटे PQ बराबर, अब BC भुजा इसकी है तो BC भुजा कितनी हो जाएगी? ये 4.8 की है, इतनी x की है, पूरी कितने की हो जाएगी? 4.8 प्लस x मीटर की हो जाएगी। ये हम पहले ही कर लेनी चाहिए। तो अब इस त्रिभुज ABC की भुजा ली BC, तो त्रिभुज ABC की जो BC भुजा है इसके ही संगत PQC की कौन सी भुजा है? QC। तो अब AB का मान रखिए कितना है? 3.6 मीटर बटे PQ का मान 0.9 मीटर। मीटर ऊपर और मीटर नीचे तो उससे कट जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं। BC का मान 4.8 प्लस x बटे QC का मान x। दशमलव के बाद एक अंक इसमें, एक अंक इसमें दशमलव हटा दें तो हो जाएगा 36/9।
बराबर 4.8 प्लस यक्स बटे यक्स। अब 9 का भाग दो 36 में, 9 का 36 बराबर 4.8 प्लस यक्स बटे यक्स। इसके बटे कुछ नहीं तो एक तिर्यक गुणा कराओ। 4x बराबर 4.8 प्लस यक्स, यक्स वाला पद इधर लाओ। 4x माइनस यक्स बराबर 4.8, तो 4x माइनस यक्स 3x बराबर 4.8, तो यक्स बराबर 4.8 बटे 3, तो यक्स बराबर 3 एकम 3, दशमलव लगा दिया, दशमलव है तो एक बचा। और कहां तक का नहीं आ रहा है, देखिए यहां पर जब 4x में x घटाया तो आपका आया 3x, 3x बराबर आपका आ गया 4.8, तो x बराबर हो जाएगा 4.8 बटे 3, तो x बराबर 3 का भाग दो, 3 एकम 3 हो गया, एक बच्चा, दशमलव मिला दशमलव लगा दिया, 18 हो गया, क्षेत्र का 18, 1.6 मीटर। नीचे लिख देंगे लड़की की छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर। लड़की की छाया की लंबाई कितनी आ गई, 1.6 मीटर। बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगला जो उदाहरण है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।